बस यहाँ पे ही है। पाक सबको ठीक रखे ताकि उसकी काफ़ी रिजक में, जान में, माल में इजाफा हो। मैं वैसे भी अहले बैत से जो मोहब्बत करते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर का मतलब उसके बाद मेरा अल्लाह भी उससे प्यार करता है। लेकिन शर्त क्या है, पहले मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मेरा अल्लाह भी मोहब्बत करता है। ठीक है, ये सिलसिले हैं, वसीले हैं। वैसे तो वो सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है, लेकिन आपने बोला है जो मेरे इश्क में मरा वो शहीद होकर मरा, जो मेरी अहले बैत के इश्क में मरा वो जन्नती होकर मरा। फकीयत किसको दी? अहले बैत को। अपनी औलाद से, हर बंदे को ना अपनी औलाद से बड़ा ही प्यार होता है। अपनी औलाद के लिए वो अपने गुर्दे भी निकाल देता है, अपना जिगर प्लांट भी कर देता है। इसका मतलब उसको औलाद से बड़ा ही प्यार है। तो मोहब्बत आ गई, मोहब्बत इश्क में बदल जाए। ये इश्क है। जो मेरी अहले बैत के इश्क में मरा वो जन्नती होकर मरा, और उससे कोई सवाल नहीं होना, सिर्फ इश्क की बात है। अब ये नहीं है कि सैयद के एक बच्चे से इश्क करो बाकियों को ढूंढते जाओ, बाकियों को ढूंढते जाओ। जिहड़ा तुहाडा मुर्शद सैयद वो सैयद उन्हें ना मोहब्बत करो, तो बाकी कोई मुर्शद नहीं। ये अहले बैत का घर सबके लिए एक जैसा है। जी जी। सब उनकी नज़रों में एक ही है, और सबकी नज़रों में एक ही घर होना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा लोग बैत करवाते हैं जी। अब उम्मती जो है, जो आले नबी औलादे अली नहीं है, वो भी बैत करवा रहे हैं। हर परहेजगार बंदा किसी की बैत ले सकता है, लेकिन वो बैत किसके घर की लेगा? वो अहले बैत के घर की बैत लेगा। उस बंदे पे लाजम है जो किसी को बैत करता है, चाहे वो सैयदजादा चाहे वो उम्मती है। जब वो किसी को बैत करे वो उसको बताए, उसका तारुफ करवाए कि मैंने तुम्हें अहले बैत के घर में बैत को आया है, गौस पाक के घर में बैत को आया है, तुम सब के गुलाम हो गए। ठीक है, अब ये लोग सिर्फ अपना तारुफ होता है। कई उम्मतियों के मुरीदैन जो है ना, उम्मतियों के इद्दों से झगड़ते देखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता मैं हम तो बैत ही इस घर की हुई है, गुलाम ही इस घर के हो गए हैं, और उसी से झगड़ रहे हैं। वो अपने बाबा जी की फजीलत बयान कर रहे हैं और सैयद की फजीलत को कम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपनी नस्लों को 3 खसलतें बताओ, 3 नसीहतें करो। एक मुझसे प्यार करें, एक कुरान की किरत किया करें, तीसरा मेरी आल से मोहब्बत करें। जो किसी का बैत हो जाता है ना, वो भी उसको अपना रहबर, अपना बाप मानता है। उस बाप का, उस रहबर का, उस मुर्शद का फर्ज है उस बंदे को वो 3 बातें बताए। तो भाई मैंने तुम्हें बैत किया, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो तुम मोहब्बत करते ही हो, कुरान भी पढ़ो, तीसरा उनकी आल से मोहब्बत करो। अब वो बंदा उसको ये खसलतें नहीं बताता तो उसकी भी पकड़ो नहीं। तबलीग जो है ना अहले बैत की जरूरी है। ये लोग आले नबी औलादे अली से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत में जाना है। इधर आओ, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कातें दो, खैरातें करो, यही कहता है। सिला रहमी करो, हैं? ये सारा कुछ अल्लाह कहता है, तो अल्लाह भी कुछ करता है या नहीं? क्यों? क्या क्या बात? अल्लाह एक काम करता है, अपने नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ता है और उसके फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। तो कितनी बड़ी बात, कितनी प्यारी हस्ती है, जिस पे अल्लाह खुद दरूद पढ़ रहा है। अल्लाह ताला बनाने वाले पे, नूर पे खुद दरूद पढ़ रहा है। अल्लाह भी इबादत कर रहा है इस सूरत में।
دیکھا ہے سید وسیع شاہ صاحب نے جواب دیا، اس لیے کہتا ہوں توجہ سے ابھی وہ کھیل رہا تھا. ٹھیک، اللہ پاک عزت دے گی، تندرستی دے، زندگی ہو، عزت جان مال میں اضافہ ہو. سید زیب شاہ صاحب ماشاء اللہ بڑی ہستی ہے یہ، چھپے ہوئے سید تو دیکھے نا، حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں شاہ ہر کوئی تو سید وہ جس پہ میرا ٹھپا ہے، جو آل نبی اولاد علی وہی سید ہے. شاہ ہر کوئی ہندو بھی شاہ نے، ایتھے بھی شاہ نے، لیکن سید وہی ہے جڑا پاک خون دے وچ آل نبی اولاد علی. ہوں تو جناب تسبیح ہاتھ پا لو، چوکی سر تے رکھ لو، شاہ جی ہو گئے.